हेलो नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल साइट फॉर सिविल सर्विसेज में। और मैं सुधीर मोतला फिर अगली क्लास लेकर आए हैं पॉलिटी की। और आज संविधान संशोधन पे चर्चा करेंगे थोड़ी सी, क्योंकि मैं आपको बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाने वाला हूँ इस अगली क्लास में। तो मैं सोच रहा था कि इससे पहले आपको थोड़ा सा भारत के संविधान संशोधन के बारे में थोड़ा सा बता दिया जाए, क्योंकि जो अनुच्छेद 368 है उसमें संशोधन की व्यवस्था है। देखिए, जो हमारा संविधान है, जो संविधान वेत्ताओं ने स्वतंत्रता के बाद लिखा है, उस स्वतंत्रता के बाद लिखे गए संविधान के कुछ लक्ष्य हैं, जैसे सामाजिक न्याय है, ठीक है, स्वतंत्रता है, आर्थिक न्याय है, राजनीतिक न्याय है, यानी कि जैसे न्याय है, स्वतंत्रता है, समता है, ये भारत के संविधान के लक्ष्य दिए गए हैं। इन संवैधानिक लक्ष्यों को पूरा करने के लिए भारत की सरकारें आज़ादी के बाद से लेकर आज तक कोशिशें कर रही हैं, ये सबको पता है, ठीक है। और सरकारों के लक्ष्य बने हुए हैं। सरकार चाहती है हमेशा लोगों के साथ में न्याय हो, सरकार चाहती है कि लोगों की स्वतंत्रता बनी रहे, और सरकार चाहती है या राज्य चाहता है कि लोगों में समता समानता बनी रहे, ठीक है। तो बात ये आती है कि जो हमारा संविधान लिखा हुआ है, क्या इसमें संशोधन हो सकता है, नहीं हो सकता? संशोधन हो सकता है तो कैसे हो सकता है, कितना हो सकता है, किस हद तक हो सकता है, उसकी कोई लिमिट है या नहीं है, या उसे असीमित तरीके से भी हम संशोधित कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके पीछे एक विचारधारा उत्पन्न हुई और एक नए जो विचार सामने आया, सुप्रीम कोर्ट में जब ये बात पहुंची कि संविधान में संशोधन कितनी हद तक हो सकता है, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसे आप एक लिमिट तक कर सकते हैं, और वो लिमिट तक कहने की जो बात है वो कब आई, किसके उसके पीछे का कारण क्या है, कौन से वाद हैं, वो बात सुप्रीम कोर्ट क्यों पहुंची, संविधान में संशोधन की लिमिटेशन के लिए ये बात उठी क्यों, कारण क्या रहा, इसके पीछे एक सिद्धांत काम करता है जिसे बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, अर्थात भारत के संविधान का मूलभूत ढांचा, ठीक है। तो भारत के संविधान के मूलभूत ढांचे को समझने के लिए पहले थोड़ा सा हम अनुच्छेद 368 को पढ़ लेते हैं। हम देखते हैं कि अनुच्छेद 368 क्या कहता है, ठीक है। तो आइए समझते हैं इसे। देखिए, भारत का संविधान है, भारत का संविधान, ये भारत का संविधान कब लिखा गया? 1950 को ये पूरी तरीके से लागू कर दिया गया, और 1949 में लिख के ये 26 नवंबर 1949 को लिख के ये पूरी तरीके से रख दिया गया था, और कुछ इसके प्रोविजन भारत के कुछ हिस्सों में लागू कर दिए गए, लेकिन इसे थोड़ा होल्ड पर रख दिया गया 26 जनवरी 1950 तक के लिए, ठीक है। तो 26 जनवरी 1950 तक के लिए इसे होल्ड पे करके और पूरे भारत में 26 जनवरी को 1950 में इसे एक साथ लागू कर दिया गया। अब देखिए, एक साथ लागू करने के पीछे के जो कारण है क्या नहीं है वो हम नहीं पढ़ने जा रहे, हम पढ़ने जा रहे हैं कि भारत में संविधान में संशोधन कैसे होता है। तो देखिए, संविधान बना दिया गया। अब संविधान क्या है? किसी राज्य को चलाने के लिए एक दस्तावेज है। मैंने पहली क्लासों में आपको पढ़ाया, अच्छे समझाया है कि संविधान क्या है और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है, ठीक है। तो ये क्या है? संविधान एक दस्तावेज है, और दस्तावेज भी कैसा है? लिखित है। दस्तावेज कैसा है? लिखित। इसका काम क्या है? राज्य में या राज्य को चलाना, राज्य को चलाना, या एक लिपिबद्ध संहिता जो राज्य को चलाने के लिए काम करती है, उसमें जो लिखा गया है उसी के आधार पर राज्य चलेगा, इसी को संविधान कहते हैं, ठीक है। अब इसे चलाने की जो संहिता है, राज्य को चलाने की जो संहिता है, इस संहिता में बदलाव किया जा सकता है नहीं? इस संहिता में बदलाव किया जा सकता है नहीं, क्योंकि संविधान बना के रख दिया गया। अब भारत में इतनी डाइवर्सिटी है, इतनी हर जगह हर स्थान पर कल्चरल डाइवर्सिटी देखेंगे आप, नस्लीय डाइवर्सिटी देखेंगे आप, पॉपुलेशन डाइवर्सिटी देखेंगे आप, यहाँ तक कि आप जातीय आधार पर, क्षेत्रीय आधार पर, धर्म के आधार पर, दुनिया भर के आधारों पर भारत में डाइवर्सिटी या विविधता मिलती है, ठीक है। अब विविधता मिलने की वजह से अब जो भारत के संविधान वेत्ता थे उन्होंने फिर भी बहुत अध्ययन किया और भारत को समझकर अच्छे से उस संविधान को लिखा गया। लेकिन फिर भी आने वाले वर्षों में ऐसा हुआ कि कहीं ना कहीं चीज़ें उभर कर उसके अंतर्विरोध में उत्पन्न होने लगी। तो अंतर्विरोध में चीज़ें उत्पन्न हुई तो ये बात सामने आई कि संविधान में संशोधन करना चाहिए। अब ये बात 1951 में ही आ गई। देखो,
1950 में संविधान लागू हुआ और 1951 में ही यह बात सामने आ गई कि इसमें संशोधन करना चाहिए। अब उसके लिए, संशोधन के लिए, यानी कि बदलाव का मतलब है संशोधन, संशोधन। अब इसे अमेंडमेंट कहते हैं, इसे क्या कहते हैं? अमेंडमेंट। अमेंडमेंट का मतलब संशोधन करना, भारत के संविधान में संशोधन करना, अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इस बदलाव को क्या कहते हैं? संशोधन। अब 1951 में जब जमींदारी उन्मूलन कानून लागू किया गया तो जो संपत्ति का निजी अधिकार था वो मौलिक अधिकार था और उसी का वायलेशन हुआ, तो तुरंत लोग कहाँ पहुँच गए? सुप्रीम कोर्ट में, और अपने अधिकारों की मांग करने लगे। अब वो क्या है उसे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि वो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को तय करेगा कि वो कितना आगे जाना है और कितना उसको रोक के रखना है। आज हम केवल संशोधन में जो आर्टिकल 368 है, जो भारत के संविधान का आर्टिकल 368 है, वो कहता है कि संसद को भारत के संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्राप्त है। वही संसद में कानून बनते हैं, तो संशोधन कौन करेगी? संसद करेगी। जैसे राज्य है, इस राज्य के या इस लोकतंत्र के 3 पिलर हैं। राज्य कैसा है? लोकतांत्रिक है। और इसके कितने पिलर हैं? 3 पिलर हैं। पहला क्या है? पहला आपका विधायिका, विधायिका, ठीक है, इसे कहते हैं लेजिस्लेचर, इसे कहते हैं लेजिस्लेचर। इस विधायिका को लेजिस्लेचर कहा जाता है। और दूसरा आता है एग्जीक्यूटिव, दूसरा क्या आता है? एग्जीक्यूटिव, इसे कहते हैं कार्यपालिका, इसे कहते हैं कार्यपालिका। तो विधायिका, कार्यपालिका, और तीसरा स्तंभ जो होता है राज्य का, भारत राज्य की बात कर रहे हैं, तीसरा स्तंभ है आपका न्यायपालिका, तीसरा स्तंभ है न्यायपालिका। और न्यायपालिका को क्या कहा जाता है? आपका जुडिशरी, क्या है आपकी? जुडिशरी, ठीक है। तो 3 है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। अब देखिए, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में सीधा सा एक अंतर होता है। ये जो आपकी विधायिका है, इसका काम है कानून बनाना, इसका काम है कानून बनाना। भारत के लोगों ने विधायिका को चुना है, ठीक है, और उसी विधायिका में से एक एग्जीक्यूटिव चुनी जाएगी, ठीक। तो इन दोनों का आपस में अंतर संबंध होता है। ये कानून बनाती है और ये कानून को लागू करती है। ये कानून को क्या करती है? लागू करती है। ये कानून बनाती है और ये कानून को लागू करती है। लेकिन ये न्यायपालिका इससे, इन दोनों से बिल्कुल अलग होती है। इसका काम ही क्या करना है? इसका काम ही रिव्यू करना है। और रिव्यू करने का मतलब क्या है? कि जांच करना, संविधान की जांच करना कि कानून की जांच करना कि कानून संविधान सम्मत है या नहीं। अगर कानून संविधान सम्मत नहीं है तो ये अवैध घोषित कर सकती है, अर्थात इनके द्वारा उठाए गए कोई भी कदम को ये रिव्यू करके उसे समाप्त कर सकती है, या उसे बने रहने दे सकती है, या उसकी व्याख्या कर सकती है, ठीक है। ये इसके अधिकार हैं। अब देखिए, ये जो हमारा संविधान है, तो ये तीनों के तीनों हैं, ये संविधान के अंतर्गत आते हैं। ये जो आपके तीनों के तीनों अधिकार हैं, तीनों के तीनों जो आपके इंस्टीट्यूशन है, किसके अंतर्गत आते हैं? संविधान के अंतर्गत, अर्थात संविधान के ऊपर कोई नहीं है। मैंने आपको बताया था भारत के संविधान, भारत राज्य की जो विशेषता है, डेमोक्रेटिक इंडिया की जो विशेषता है, वो संविधान की सर्वोच्चता भी है, ठीक है। और ये हमने कहाँ से लिया है? अमेरिकी संविधान से, ठीक। तो संविधान सर्वोच्च है, अर्थात संविधान के ऊपर कोई काम नहीं करेगा, चाहे वो फिर आपकी एग्जीक्यूटिव हो, लेजिस्लेचर हो, चाहे एग्जीक्यूटिव हो, चाहे फिर वो आपकी जुडिशरी हो, न्यायपालिका हो। न्यायपालिका भी संविधान के अंतर्गत ही काम करती है। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि इसको अधिकार ज़्यादा है, ना ये कह सकते इसको अधिकार ज़्यादा है, और ना ही हम ये कह सकते कि आपकी एग्जीक्यूटिव को, कार्यपालिका को अधिकार ज़्यादा है। सबके अपने अपने अधिकार हैं, सबके अपने सब्जेक्ट हैं, उन पर काम करती हैं, और उनकी एक लिमिट है कि संविधान से ऊपर जाके कोई काम नहीं करेगा, ठीक है। अब देखिए, इस संविधान में संशोधन की बात चल रही थी। इस संविधान में जो संशोधन होगा, तो संशोधन वो करेगा जिसने संविधान बनाया है। तो संविधान किसने बनाया है? संविधान बनाया है विधायिका ने। विधायिका का मतलब क्या है? तो संविधान बनाया है संविधान सभा ने। लेकिन लोगों के प्रतिनिधि कहाँ बैठते हैं? संसद में। तो संसद को, यानी कि विधायिका को ही ये अधिकार है
के संविधान में संशोधन करेगी समय समय पर। उसके लिए भारत के संविधान में एक अनुच्छेद गढ़ा गया जिसे कहा गया आर्टिकल 368, जिसे क्या कहा गया, अनुच्छेद 368। तो अनुच्छेद 368 में ये बात कही गई कि हम भारत के संविधान में संशोधन कर सकते हैं। और हम का मतलब कौन है, लोग, और लोग कौन है, जो वे लोगों के वे प्रतिनिधि जो संसद में बैठे हुए हैं। ठीक है, तो विधायिका का ये, इसका राज्य का ये अंग विधायिका संविधान में संशोधन कर सकती है। तो अब देखिए, ये संविधान के भाग 20 में बात कही गई है। कौन से भाग में है, संविधान का भाग 20 है। तो संविधान के भाग 20 में आर्टिकल 368 दिया गया है, और वो क्या कहता है, वो कहता है कि भारत के संविधान में, भारत के, ये क्या बात करता है, भारत के संविधान में संशोधन, भारत के संविधान में संशोधन की शक्ति किसको देता है, संसद को, संसद को देता है। ठीक है, सिंपल सी बात लिखी गई है, भारत के संविधान में संशोधन की शक्ति किसके पास में है, संशोधन की शक्ति किसके पास में है, संसद के पास में। ठीक है, विधायिका के पास में। तो अनुच्छेद 368 के अनुसार भारत के संविधान में संशोधन हो सकता है। अब देखिए, फिर अगली स्लाइड ले लेता हूं। संशोधन आर्टिकल 368, आर्टिकल 368। अब इस 368 को समझिए। देखो, आर्टिकल 368 क्या कहता है, ये कहता है कि भारत के संविधान में संशोधन, क्या कहता है, भारत के संविधान में संशोधन की बात करता है। अब देखिए, संशोधन 3 प्रकार से होता है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। इसे हम ऐसे समझते हैं, संशोधन यानी कि जो बदलाव होते हैं, जो संशोधन होता है, जो चेंजिंग होती है, वो 3 प्रकार से होती है। एक, संविधान में कुछ जोड़ देना, जोड़ना। अगर संविधान के किसी भाग में, किसी आर्टिकल में हम कोई चीज़ जोड़ दें तो वो संविधान में संशोधन ही कहलाएगा, सिंपल सी बात है। तो किसी चीज़, कोई चीज़ जोड़ देना। दूसरा, निकाल देना, निकाल देना या हटा देना, एक ही बात है, निकाल देना या हटा देना। संविधान के किसी भाग का कोई प्रावधान हटा देना या क्या कर देना, उसे निकाल देना। तो क्या हो गया, वो भी संविधान में संशोधन हो गया। या उसमें बदलाव कर देना, उसकी व्याख्या करके, क्या करके, उसकी व्याख्या करके उसमें बदलाव कर देना। कैसे, देखो, इसको क्या कहेंगे, ऐड करना। और इसको क्या कहेंगे, निकालने को क्या कहेंगे, रिमूवल। इसको क्या कहेंगे, रिमूव करना। और इसको क्या कहेंगे, चेंज करना। ऐड में, रिमूवल में और चेंज में माइन्यूट सा अंतर है। ठीक है, निकाल देने से तो क्या हो गया, चीज़ें निकल गई, अब तो कुछ नहीं बचा। जोड़ने का मतलब है नई चीज़ जोड़ दी जाए उसमें। और चेंज करने का मतलब है हम उसे व्याख्या करके उसमें कुछ चेंज कर दें, अर्थात किसी अक्षर का अर्थ चेंज कर दें, कोई अक्षर नया जोड़ दें, इस तरीके की बात है, अर्थात वो चेंजिंग में आएगी। तो भारत के संविधान में जो संशोधन की प्रक्रिया है उसे किस प्रकार से समझ सकते हैं, जोड़ने से, निकाल देने से और बदलाव कर देने से। तो ये 3 प्रकार हैं। अब देखिए, इसे आगे समझिए। अनुच्छेद 368, 368। अब देखिए, 368 के कई भाग हैं। अनुच्छेद 368 1, अनुच्छेद 368 2, अनुच्छेद 368 3 और अनुच्छेद 368 4 और अनुच्छेद 368 5। ठीक है, भारत के संविधान में अनुच्छेद 368 में जो मूल प्रोविज़न है वो है आपके 2, अनुच्छेद 368 1, अनुच्छेद 368 2। ये क्या है, आपके मूल संविधान के भाग हैं। ये कैसे भाग हैं, मूल संविधान के भाग, मूल संविधान के भाग हैं। अब ये क्या है, ये बाद में जोड़े गए हैं। ये क्या हुआ, बाद में जोड़े गए, बाद में जोड़े गए। ये कब जोड़ा गया, 24वें संविधान संशोधन में। और ये कब जोड़े गए दोनों, ये जोड़े गए आपके 42वें संविधान संशोधन में। तो इसमें 24वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया और ये 42वें में जोड़ा गया। लेकिन इन्हें
सुप्रीम कोर्ट ने, इन्हें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर दिया है, रद्द कर दिया है, अर्थात वर्तमान समय में इनकी कोई उपयोगिता नहीं है। अब ये जो रद्द किया गया है इसी के आधार पर हमें ये समझना है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो क्या है। तो आज हम पहले केवल इन दोनों को समझेंगे, इन दोनों को, इनकी चर्चा कर लेंगे थोड़ी सी, लेकिन हम इनको समझेंगे कि ये कैसे काम करता है अनुच्छेद 368 और उसकी क्या उपयोगिता हो सकती है। ठीक है, अब देखिए अनुच्छेद 368, फिर से लिखता हूं मैं, अनुच्छेद 360, अनुच्छेद 367 1, इसे ऐसे लिखेंगे अनुच्छेद 368 1। अनुच्छेद 368 1 में क्या गया है, इसमें संसद को संविधान में संशोधन की शक्ति है, संसद को संविधान में संशोधन की शक्ति दी गई है। अब इसमें यह नहीं कहा गया कितनी शक्ति दी गई है, कि शक्ति दी गई है, ना ही इसमें संशोधन की शक्ति की लिमिट तय की गई है, और ना ही, यानी कि ना ही निचला पायदान तय किया गया है और ना ही ऊपरी पायदान तय किया गया है। अर्थात सीधा सीधा कहा गया है कि संविधान की शक्ति दी गई है, लेकिन वो शक्ति 3 प्रकार की है, दी गई है। ठीक है, और क्या कितने प्रकार की है वो 3 प्रकार की है। जो वे 3 प्रकार कौन से हैं, जो मैंने आपको अभी बताया, बिल्कुल तीनों ही प्रकार कौन से हैं, ऐड करना, दूसरा क्या है, रिमूव करना, रिमूवल, या रिमूव कर देना या चेंज कर देना, संविधान में किसी भाग को जोड़ देना, संविधान के किसी भी भाग में कोई चीज जोड़ना, इसमें क्या है, हटा देना, किसी भाग से किसी प्रावधान को हटा देना, और किसी भाग के किसी प्रावधान को चेंज कर देना, यानी इसमें बदलाव कर देना। उसमें बदलाव कैसे होगा, उसकी व्याख्या से उसमें बदलाव होते हैं। तो यही बदलाव हम क्या करते हैं, अब इसमें क्या आएगा, देखो अब इसको ऊपर लिख देता हूं एक बार फिर से, बिल्कुल एक एक चीज को समझते चलेंगे। अनुच्छेद 368, तो अनुच्छेद 368 का हम क्या पढ़ रहे हैं, 1। अब इसमें पहले मैं इस तरह इधर आता हूं, जोड़ने का मतलब क्या है, इसमें जोड़ने का मतलब क्या है, ऐड कर देना, कोई नया प्रोविजन ऐड कर देना। जैसे किसी कानून सिद्धांत, या कोई नया प्रोविजन हो, कैसा भी हो सकता है, जैसे किसी कानून सिद्धांत या नियम को जोड़ देना, या नियम को जोड़ना, किसी कानून सिद्धांत या नियम को जोड़ना। जोड़ने का मतलब क्या है, भारत के संविधान में किसी भी भाग में, किसी भी अनुच्छेद में किसी कानून को, किसी सिद्धांत को या किसी नियम को जोड़ देना क्या कहलाता है, भारत के संविधान में आपने किसी चीज को ऐड कर दिया है या जोड़ दिया है। ठीक है, अब हटा देने का मतलब क्या है, हटा देना या रिमूव करना, सेम बिल्कुल यही बात है, किसी कानून सिद्धांत या नियम को हटा देना। इसे ऐसे देखना, कानून सिद्धांत या किसी नियम को हटा देना, किसी कानून सिद्धांत या नियम को हटा देना क्या कहलाता है, रिमूवल करना, यानी कि संविधान के किसी भाग से इसको रिमूवल करना। ठीक है, अब इसमें इसकी व्याख्या स्थापित हो जाती है। चेंज करने में क्या आता है, चेंज करने में देखिए क्या आता है, अनुच्छेद 368, अनुच्छेद 368 1, और इस 1 में मैं यहाँ क्या लिखता हूँ, मैं इसमें लिखता हूँ बदलाव करना या चेंज करना। अब इस चेंज करने में क्या आएगा, इसके अंतर्गत संविधान में स्थापित किसी नियम को, सिद्धांत को, और क्या करना, किसी कानून, इसमें देखो वही है, कानून को, नियम को, ठीक है, या सिद्धांत को, कानून को, नियम को या सिद्धांत को क्या नए तरीके से स्थापित कर देना, नए तरीके से स्थापित कर देना,
नए तरीके से स्थापित कर देना। देखो सिंपल सी बात है कि व्याख्या की बात करता है। जब सुप्रीम कोर्ट व्याख्या करता है तो इसमें वही बात करता है। तो इसमें किसी परिवर्तन को आत्मसात करेगा, इसमें किसी परिवर्तन को आत्मसात करता है, परिवर्तन को आत्मसात करता है। तो इसका मतलब सीधा सा हो गया कि आपके अनुच्छेद 368 एक को 3 टाइप से चेंज, यानी कि 3 टाइप से संशोधन किया जा सकता है। पहले किसी चीज़ को निकालकर, दूसरा उसमें कोई नई चीज़ जोड़कर, और तीसरा उसमें किसी सिद्धांत या किसी भी नियम में क्या करके उसमें बदलाव करके इसको बनाया जा सकता है। ठीक है, इन तीनों आधारों पर कोई भी सिद्धांत स्थापित किया जा सकता है। अब देखिए इसमें क्या है, अनुच्छेद 368 आर्टिकल 368 का 1, अनुच्छेद 368 1, इसको ऐसे समझ सकते हैं आप बिल्कुल सिंपल सी भाषा में। इसे या तो संशोधन कह सकते हैं, और इसमें एक भाग होगा संशोधन और दूसरा होगा संशोधन का निर्णय। एक भाग इसमें क्या होगा, संशोधन, संशोधन, और दूसरा क्या होगा इसमें, संशोधन पर निर्णय। इसमें क्या होगा, संशोधन पर निर्णय। इसमें क्या होता है, संशोधन पर निर्णय। तो देखिए संशोधन पर निर्णय, अच्छा यहाँ पे है इरेजर, इसको मैं हटा देता हूँ। अनुच्छेद 368, इसे यहाँ देखेंगे तो ये 1 है और यह है आपका निर्णय। निर्णय का मतलब है उसे कैसे अपनाया जाएगा, कैसे, कितने बहुमत से संसद में क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी, उसके पीछे उसमें उसको कितने बहुमत से अपनाया जाएगा, सामान्य बहुमत से, विशेष बहुमत से या विशिष्ट बहुमत से, कौन से बहुमत से, स्पेशल या स्पेसिफिक, कौन से बहुमत से इसे अपनाएंगे। ठीक है, तो इसको मैंने क्या बताया, इसके 3 भाग बताए। ठीक है, संशोधन, अब देखिए संशोधन, संविधान में संशोधन या तो जनता करे, जनता, या जनता का प्रतिनिधि, जनता का प्रतिनिधि, या तो जनता करे या जनता का प्रतिनिधि करे। अब जनता तो डायरेक्ट नहीं कर सकती, तो जनता के प्रतिनिधि कहाँ बैठे हैं, संसद में या विधायिका में। इसे आप संसद कह लीजिए या विधायिका कह लीजिए। और जनता के द्वारा, या तो, अब जनता के द्वारा क्या होता है, या तो जनमत हो, ठीक है, इसे प्लेबिसाइड कहते हैं, आप प्लेबिसाइड भी कह सकते हैं, और भी कुछ, या जनता के द्वारा कोई प्रस्ताव हो, या तो जनमत के द्वारा या किसी अन्य प्रस्ताव के द्वारा। देखिए भारत में तो इसे नहीं अपनाया गया है, भारत में तो इस व्यवस्था को नहीं अपनाया गया है। ठीक है, तो ऐसे संविधान में संशोधन नहीं हो सकता। लेकिन ये जो विधायिका वाला है, जनप्रतिनिधि का, भारत में इसको अपनाया गया है, और इसके मैंने 3 भाग आपको बताई दिए। तो ये इसके 3 भाग, जो जोड़ना, हटाना और उसमें चेंज कर देना, तो होता किससे है, वो संसद से होता है। और संसद के 3 भाग हैं क्या, लोकसभा, राज्यसभा, लोकसभा, राज्यसभा, और तीसरा है आपका राष्ट्रपति। तीसरा कौन है, राष्ट्रपति। देखिए लोकसभा में आएगा या राज्यसभा में आएगा, लोकसभा में आया तो राज्यसभा में जाएगा, राज्यसभा में आया तो लोकसभा में जाएगा। तो यहाँ से पास होकर राज्यसभा, फिर राज्यसभा पास करेगी, फिर राष्ट्रपति के पास जाएगा। अब राष्ट्रपति के पास क्या अधिकार है, वो राष्ट्रपति में पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन प्रक्रिया सामान्य यही है कि इसको कैसे आगे भेज सकते हैं, लोकसभा और राज्यसभा और राष्ट्रपति के द्वारा। तो ये तीन टाइप्स हैं, इस प्रकार से हम इसमें संशोधन कर सकते हैं। सिंपल सी बात है, संशोधन करने की प्रक्रिया में संशोधन अनुच्छेद 368 1 में जनता का छोड़ दीजिए, इसको छोड़ दीजिए, ये है ही नहीं। हमने, हमारे यहाँ क्या है, जनप्रतिनिधित्व का, संसद का, ठीक है, या लेजिस्लेटिव का, विधायिका का, तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, इनके माध्यम से हम क्या करते हैं, संसद में संशोधन कर देते हैं। अब इस पर निर्णय की बात क्या है, निर्णय का मतलब क्या है, निर्णय का मतलब होता है कि लोकसभा और राज्यसभा में, जैसे लोकसभा में कोई आया, कोई प्रस्ताव आया, तो या तो वो सामान्य बहुमत से पास होगा, कैसे बहुमत से, सामान्य बहुमत से, यानी कि इस पे निर्णय लिया गया। भाई ये मैंने आपको बताया, लोकसभा में जो निर्णय लिया गया सामान्य बहुमत से हो सकता है, ठीक है, या विशेष, या फिर कैसा बहुमत होगा, विशेष बहुमत होगा, सामान्य बहुमत होगा या
विशेष बहुमत होगा या फिर होगा विशिष्ट बहुमत, या फिर क्या होगा, विशिष्ट बहुमत। इसे यहां लिख लेता हूं, विशिष्ट बहुमत। सामान्य बहुमत, विशेष बहुमत या विशिष्ट बहुमत से ये तय होता है। तो सिंपल सी बात है, आपको समझ आ गई होगी कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 368(1) में क्या बात कही गई है, संशोधन की है, और 368(2) में उसे निर्णय लेना है। ठीक है, इसे देख लीजिए, ऐसे निर्णय लेना है। अब इसमें मेजोरिटी क्या हो सकती है, मैंने आपको बताया सामान्य बहुमत से भी हो सकता है, सिंपल मेजोरिटी, स्पेशल मेजोरिटी हो सकती है, और ये स्पेसिफिक मेजोरिटी भी हो सकती है। ठीक है, अब देखिए ये सिंपल मेजोरिटी, स्पेशल मेजोरिटी, स्पेसिफिक मेजोरिटी हम पढ़ेंगे आगे, इसको मैं अभी यहाँ डिस्कस नहीं कर रहा। अब देखिए अनुच्छेद 368 का भाग 3, अनुच्छेद 368 का भाग 4 और अनुच्छेद 368 भाग 5। इसे ऐसे समझिए, देखिए भारत के संविधान में 24वां संविधान संशोधन किया गया, 24वां संविधान संशोधन किया गया। इस 24वें संविधान संशोधन में यह बात कही गई कि संसद को संविधान के किसी भी भाग में संशोधन करने की शक्ति प्राप्त है, चाहे फिर वो अनुच्छेद 13 के द्वारा की गई हो, चाहे फिर वो अनुच्छेद 368 के द्वारा की गई हो। अनुच्छेद 368 तो सीधा कहता है संविधान में संशोधन, लेकिन अनुच्छेद 13 विधि की बात करता है, अर्थात विधि में कोई ऐसा संशोधन मान्य नहीं होगा जो संविधान में मौलिक अधिकारों पर रेस्ट्रिक्शन लगाता हो। तो संसद ने ये बात नहीं मानी और संसद ने 24वां संविधान संशोधन करके संविधान संशोधन की शक्ति असीमित घोषित कर दी। कैसी घोषित कर दी? असीमित, अर्थात किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है। अब ये बात सुप्रीम कोर्ट चली गई, क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में कौन बैठा है? सुप्रीम कोर्ट बैठा है, और सुप्रीम कोर्ट क्या है? न्यायपालिका। और ये क्या काम करता है? सुप्रीम कोर्ट भारत के संविधान का संरक्षक है, भारत के लोगों के न्याय का संरक्षक है। तो न्याय का संरक्षक होने की वजह से संविधान में संसद की जो असीमित शक्ति है कि संसद किसी भी भाग में संशोधन कर देगी, इस पर रोक लगा दी। उसने कहा कि आपका ये संविधान संशोधन गलत है, इसे रद्द किया जाता है। अर्थात रद्द करने का मतलब है कि सरकारें इतनी असीमित शक्ति का यूज नहीं कर सकती कि संविधान में असीमित भाग में या संविधान में असीमित संशोधन कर दे। ठीक, अब देखिए अनुच्छेद 368(4) क्या कहता है? ये जो दोनों संशोधन है ये 42वें संविधान संशोधन में किए गए। 42वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन। तो 42वें संविधान संशोधन में क्या कहा इन्होंने कि अब इन्होंने क्या किया? जुडिशियल रिव्यू हो गया था इसका, जो 24वां संविधान संशोधन किया था 1971 में, हाँ 1971 में। तो इसमें क्या हुआ था? इसका जुडिशियल रिव्यू हो गया, यानी कि पुनरावलोकन, न्यायिक समीक्षा कर दी। किसने? सुप्रीम कोर्ट ने। तो इन्होंने कहा कि न्यायिक समीक्षा भी नहीं कर सकता, न्यायिक समीक्षा भी नहीं हो सकती। और ये बात पहले किस में कही? अनुच्छेद 368(4) में 42वां संविधान संशोधन करके और एक भाग और जोड़ दिया और 5 और ये कह दिया कि न्यायिक समीक्षा भी नहीं हो सकती और असीमित शक्ति है। क्या? असीमित शक्ति है। किसकी असीमित शक्ति है? संसद की असीमित शक्ति है, वो कहीं भी किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने फिर से रिव्यू किया, उसको वो अधिकार है, क्योंकि वो उसको बनाया ही इसलिए गया है कि संविधान में ये तय करना सरकारों का और विधायिका का कि वो कोई संविधान असम्मत यानी कि संविधान के अनुरूप कार्य कर रही है या नहीं कर रही है। तो फिर से इसकी जांच हुई, 1976 में हुआ है और इसको रद्द कर दिया गया। फिर इसको भी क्या कर दिया गया? रद्द कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये भी समाप्त किया जाता है। ठीक है, तो सरकारें बौखला गई और इसी समय इससे पहले ही आ गया था वैसे तो, एक संविधान का मूलभूत ढांचे का सिद्धांत आया, उसे हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो देखिए अनुच्छेद 368, अनुच्छेद 368 इसे समझिए कौन सा भाग है संविधान का? भाग 20। देखिए फैक्ट बता रहा हूँ थोड़े थोड़े। अनुच्छेद संविधान का भाग 20 अनुच्छेद 368, 68 में 1, ठीक है, अनुच्छेद 368 2, ये कैसे है? मूल संविधान में, मूल
ये मूल संविधान के भाग हैं, मूल संविधान के भाग। अनुच्छेद 368 3 24वां संविधान संशोधन, 24वां संविधान संशोधन 1971 में, ठीक है। 4 और 5, 4 और 5। अब इसमें 4 और 5 ये कब हुए? 42वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन। तो 42वां संविधान का संशोधन कब हुआ था? 1976 में, ठीक है। तो इन तीनों को इन तीनों को ही, सॉरी ये नहीं है इसमें, इसको मैं अलग कर देता हूं। तो इन दोनों को, यानी कि ये दो ये और एक ये, इनको किसने? सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया, अमान्य घोषित। सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें क्या किया? अमान्य घोषित कर दिया, ठीक। अभी कौन से हैं? केवल ये आपके संविधान में अभी ये है चलन में, जिनमें केवल अनुच्छेद 368 1 और अनुच्छेद 368 2 काम कर रहे हैं, ठीक है। तो इससे ये तय हो जाता है कि किस प्रकार से संविधान में संशोधन की शक्ति कितनी है। क्योंकि ये जो आगे संसद ने अपने आप को थोड़ा टफ बनाने की कोशिश करी, तो सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगा दिया और संविधान के अनुच्छेद 368 के केवल 2 ही प्रावधान बचे हैं, अनुच्छेद 368 1 और 2, ये मूल संविधान में भी थे और ये जरूरी भी है, इन्हें कोई हटा ही नहीं सकता, क्योंकि अनुच्छेद 368 खुद संवैधानिक स्ट्रक्चर का एक पार्ट है, यानी कि बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, ठीक है। अब बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नेक्स्ट क्लास में समझेंगे अच्छे से, तो बने रहिए हमारे साथ और अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।